चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्यूरिफिकेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स। यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, इमल्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। चलिए शुरू करते हैं CV1, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। अगर हम मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशंस की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। द फर्स्ट इज डायलिसिस। यहाँ पर मेम्ब्रेन से हम डायलिसिस करके कोलॉइड्स को शुद्ध करते हैं। सेकेंड इज इलेक्ट्रोडायलिसिस, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस मेथड में अल्ट्रा फिल्टर पेपर का यूज़ किया जाता है। चलिए अब समझते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स बाय डायलिसिस। डायलिसिस का जो मेन फंडा है वो ये है कि इम्प्यूरिटी और कोलॉइड इनके पार्टिकल डिफरेंस में फ़र्क होता है। इम्प्यूरिटीज़ के पार्टिकल्स छोटे होते हैं जबकि कोलॉइड्स के पार्टिकल्स बड़े होते हैं। यहाँ पर एक बड़ा कंटेनर है जिसमें वाटर है और एक छोटा कंटेनर है जिसको हम डायलिसिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। डायलिसिंग मेम्ब्रेन में कोलॉइडल पार्टिकल हैं और साथ में इम्प्यूरिटी है जिनको हमें प्यूरिफाई करना है। यहाँ से वाटर फ्लो होता है, यानी कंटेनर में वाटर फ्लो करते हैं हम। कुछ टाइम के बाद जब हम देखते हैं तो कंटेनर के अंदर, यानी कि स्मॉल कंटेनर के अंदर हमारे पास सिर्फ कोलॉइडल पार्टिकल्स रह जाते हैं, क्योंकि इम्प्यूरिटीज़ जो होती हैं वो फ्लो होकर बाहर आ जाती हैं। यहाँ से वाटर इम्प्यूरिटीज़ को इस कंटेनर से निकाल देता है। चलिए अब समझते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस से हम कोलॉइड्स को कैसे सेपरेट या प्यूरिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस के प्रिंसिपल की। इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होता है कि अगर कोई भी आयनिक इम्प्यूरिटी हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन में है तो कैथोड और एनोड उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, प्यूरिफाई हो जाता है। चलिए देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा कंटेनर है और उसमें एक छोटा कंटेनर है जिसको हम डायलिसिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। इस छोटे कंटेनर में कोलॉइडल पार्टिकल्स और आयोनिक इम्प्यूरिटीज़ हैं। यहाँ से वाटर फ्लो होता है। यहाँ पर कैथोड और एनोड शो किए गए हैं। जब हम करंट पास करते हैं तो कुछ टाइम बाद हमें इस मेम्ब्रेन में प्योर कोलॉइडल पार्टिकल्स मिल जाते हैं। अब सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि करंट पास करने पर जो आपका कैथोड है वो पॉजिटिव इम्प्यूरिटीज़ को और जो एनोड है वो नेगेटिव इम्प्यूरिटीज़ को अपनी तरफ खींच लेते हैं। चलिए अब समझते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ पर हम कोलॉइड्स के प्यूरिफिकेशन के लिए अल्ट्रा फिल्टर पेपर को यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या होता है। अल्ट्रा फिल्टर पेपर की ये प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो इम्प्यूरिटीज़ को तो अपने आर पार जाने देता है, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन को नहीं जाने देता। अल्ट्रा फिल्टर पेपर एक स्पेशली डिज़ाइन फिल्टर पेपर होता है जिसको हम सिंपल फिल्टर पेपर से बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि एक सिंपल फिल्टर पेपर से अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनाया जाता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इससे हम कोलॉइड्स को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक सिंपल फिल्टर पेपर है जिसके पोर्स का साइज बहुत लार्ज होता है। इसी वजह से इम्प्यूरिटीज़ के साथ साथ कोलॉइडल सॉल्यूशन भी इससे आराम से पास हो सकता है और इस फिल्टर पेपर का यूज़ हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्योर करने में नहीं कर सकते हैं। अब अगर इस सिंपल फिल्टर पेपर को कुछ टाइम के लिए कोलोडियन सॉल्यूशन में सोक किया जाए। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन ये है कि कोलोडियन सॉल्यूशन क्या होता है। तो 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether is known as collodion solution। इसके बाद इस सिंपल फिल्टर पेपर को फॉर्मेल्डिहाइड से हार्ड किया जाए और फिर ड्राई कर दिया जाए तो ये सिंपल फिल्टर पेपर कन्वर्ट हो जाता है एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर में। इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर के जो साइज होते हैं वो माइक्रो लेवल के होते हैं, मतलब बहुत ही टाइनी होते हैं, जिससे कोलॉइडल सॉल्यूशन इजीली पास नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर से इम्प्यूरिटीज़ तो पास हो जाएंगी लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन पास नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर को हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को फिल्टर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं।